गुड इवनिंग भाई लोग, कैसे आप लोग? सब ठीक ही होंगे। मैं राज सर आज आप लोग के सामने बात करने वाला हूँ बिहार शिक्षक नियमावली 2023 के बारे में। ये जो बिहार का 7वां फेज का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो आयोग बीपीएससी आयोग के द्वारा लिया जाएगा, एक अनुमानित कि सिलेबस क्या हो सकता है, इसका मतलब कि क्या पैटर्न हो सकता है, किन किन विषय से प्रश्न पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो इसको जो हम बनाए हैं, सिलेबस बनाए हैं, तो 2 जगह के एग्ज़ाम को हम ध्यान में रख करके बनाए हैं। एक यूपी सुपर टेट का और एक झारखंड में जो होता है शिक्षक का चयन, जो एग्ज़ाम में लिया जाता है, उसको टारगेट करके बनाए हैं। ज़्यादा करके यूपी सुपर टेट से लिया गया है। और जब आप देखेंगे, जब आपका एग्ज़ाम होगा बीपीएससी के द्वारा जब लिया जाएगा, तो इसमें जितने सारे विषय के बारे में हमने मेंशन किया है, जैसे लैंग्वेज में हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, मैथ, साइंस, ईवीएस जो एसएसटी के अंदर आता है, सीडीपी है, रीजनिंग है, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स है, तो यही सारे विषय होंगे आपको। अब बोलेंगे अगर मान लें सपोज दैट कि कुछ दिन के बाद सिलेबस आएंगे, इतना सारा विषय नहीं होगा यही, बस उसको क्या करेंगे, कंबाइन करके छोटा छोटा बना देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आपका जो ये ईवीएस और एसएसटी है, इसको मिला करके और ये साइंस को मिला करके आपका जीएस जीके जीएस का पोर्शन बना दिया जाएगा। उसके बाद आपका ये जो करंट अफेयर्स तो आपका रहेगा ही, बिल्कुल अलग रहेगा। उसके बाद देखिए ये मेंटल एबिलिटी जो है, इसको दे भी सकता है या नहीं भी दे सकता, लेकिन रहेगा, इसको याद रखिएगा, ही रहेगा। उसके बाद आपका सीडीपी रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पर हम देखिए, इससे सिलेबस से पहले कुछ हम आपको ज़रूरी बात है जो बताना चाहते हैं, उस पर चलते हैं हम। कि सबसे पहले जानिए कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। आखिर जो 7th फेज का एग्ज़ाम होगा या कोई पहले भी जो एग्ज़ाम होती थी, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो उस पर हम एक बार चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपका एकेडमिक होना चाहिए। एकेडमिक तो आप समझ ही रहे हैं, आपका इंटर तक होना चाहिए या ग्रेजुएशन तक होना चाहिए। आप जिस क्लास तक का आप टीचर बनना चाहते हैं, उस हिसाब से आपका एकेडमिक होना चाहिए, ठीक। उसके बाद आपका बीएड होना चाहिए या डीएलएड होना चाहिए। उसके बाद आपका सीटेट होना चाहिए या बीटेट होना चाहिए, पास होना चाहिए। उसके बाद पता है पहले क्या होता था, इतना में ही आपका बनता था मेरिट लिस्ट, लेकिन इस बार से सरकार ने एक नया ला दिया कि नहीं, जो है इस बार से जो है सुपर टेट लिया जाएगा। तो सुपर टेट लिया जाएगा तो इसमें क्या होगा कि बीपीएससी आयोग के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब जो इसमें जो एग्ज़ाम होगी बीपीएससी आयोग के द्वारा, बीपीएससी आयोग जो है एग्ज़ाम लेगी। अब हमको क्या करना चाहिए, अभी देख रहे होंगे कि कुछ बहुत सारे छात्र वगैरह भी आंदोलन कर रहे हैं कि मतलब ये जो नया नियमावली इसको वापस लीजिए, इसको सुधार कीजिए। एक मेरा अनुमान है कि जानते हैं क्या ज़्यादा से ज़्यादा सुधार किया जा सकता है। इसमें जो आपको जो 3 चांस जो दिया जा रहा है, 3 चांस, वो सरकार ने अभी मेंशन नहीं किया कि ये 3 चांस मतलब ये जनरल के लिए, सबके लिए 3 चांस बोल दिए हैं। लेकिन हो सकता है कि आने वाले भविष्य में कि सरकार अगर उसमें कुछ सुधार करती है तो यह कर देंगे कि जनरल के लिए 3 चांस, ओबीसी के लिए 2 चांस बढ़ा करके 5 कर दिया जाए। उसके बाद एससी एसटी और फिर महिलाओं के लिए उस हिसाब से बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अभी हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि देखते हैं कभी कभी नीतीश कुमार जी हाल फिलहाल में ही बोले थे कि बहुत जल्दी सब कुछ किया जाएगा, जो बोले हैं एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो क्या करना चाहिए अभी हमें क्या करना है, पूरा फोकस हमको आने वाले एग्ज़ाम पर देना चाहिए। अपना पूरा फोकस जो हमको क्या करना चाहिए, सुपर टेट का जो एग्ज़ाम, पता जानते हैं दोस्तों, अगर जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन अचानक आ जाएगा ना, उस समय आप अकबका जाइएगा, कहिएगा हम तो आंदोलन कर रहे थे, हमको पढ़ने का समय नहीं मिला, हम कैसे एग्ज़ाम देंगे। और उस समय आपका कोई नहीं सुनने वाला है, समझ रहे हैं ना। इसलिए आपको पूरा फोकस आने वाला जो एग्ज़ाम है सुपर टेट का, उस पर करना चाहिए। अब बस प्रश्न उठता है आखिर फोकस क्या फोकस करें, क्या पढ़ना है, तो उस पर हम बाद में चर्चा करते हैं। पहले 2-4 मुख्य बातें। देखिए क्या लिखें, हमें आंदोलन के चक्कर में नहीं रहना है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, आंदोलन के चक्कर हमको नहीं रहना है, लेकिन हमको आंदोलन का विरोध भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी का कोई मांग है सरकार के पास, उसको मांग रखने का अपना अधिकार है। तो मेरा बात समझ रहे हैं ना, हमको आंदोलन के चक्कर में नहीं पड़ना है, लेकिन हमको आंदोलन का विरोध भी नहीं करना चाहिए। अगला क्या है, बीपीएससी से शिक्षक बहाल होंगे। बीपीएससी से शिक्षक बहाल तो होंगे ही, जानते हैं इसकी वजह से क्या होगा, एक राज्य कर्मचारी का लाएंगे हम लोग, और एक जो पूर्ण वेतन होता है, जो ट्रांसफ़र वगैरह वाला जो सारा बात होता है, सारा सुविधा दिया जाएगा। इसीलिए सारा फोकस अभी पढ़ाई पर कीजिए। कब नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, 2024 में क्या कहते हैं, इलेक्शन आने वाला है, और जानवे करता है पंचवर्षीय जो ना एक प्रकार का शिक्षा बहाली, फिर इलेक्शन का इंतजार कीजिएगा। इसीलिए पढ़िए चुपचाप। अगला क्या है, नियोजित शिक्षक के चक्कर में नहीं पड़ें। अब देखिए, ये मेरा नियोजित शिक्षक से कोई मेरा दुश्मनी नहीं या कुछ हमको तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ शिक्षक ऐसे बने हैं जो सुनने में आता है, मेरे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि फर्जरी डॉक्यूमेंट्स देकर कैसे बन गए, किसी तरह से बन गए, तो वो चाहते हैं कि हमको जो है राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। अब अगर बताइए, जो अगर उस तरह से पढ़े नहीं है, उस तरह से अगर टीचर बन गए हैं और वो राज्य कर्मचारी का दर्जा अगर पाना चाहते हैं, तो वो तो एग्ज़ाम का विरोध करेंगे ही।
तो एग्ज़ाम का विरोध करेंगे, लेकिन सरकार भी जो है थोड़ा थोड़ा देखते हैं सशक्त बनते जा रहे हैं कि कुछ भी चीज़ का अगर एग्ज़ाम का कोई कितना विरोध करे, सरकार उसको लागू अगर कर दिया तो लागू कर देते हैं, लेकिन बस थोड़ा बहुत सुधार करेंगे। यानी आपका सुपर टेट एग्ज़ाम होगा, उसमें थोड़ा सा नियमावली में थोड़ा सा सुधार करके बदलाव कर दिया जाएगा, लेकिन आपका एग्ज़ाम होगा और आपका एग्ज़ाम बीपीएससी ही लेगी, इस बात को आप याद रखिएगा। तो अब हम चलते हैं कि आखिर सिलेबस क्या हो सकता है। अब हमने देखिए यहाँ पर टोटल 8 सब्जेक्ट का सिलेबस बनाए हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, सिलेबस तो आपका होगा, लेकिन यहाँ पर एक बात यह है कि जो जितना सारा हम सब्जेक्ट दिए हैं इसको घटा के एक मतलब कि सब्जेक्ट की संख्या कम कर देगा, लेकिन ये जो विषय वस्तु जो डाले हैं ना हम, जैसे लिखे लैंग्वेज, मैथ, साइंस, ईवीएस, सीडीपी, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, करंट अफेयर्स, यही सब रहेंगे, बस इसको मर्ज कर करके छोटा छोटा बना दिया जाएगा। मैथ रीजनिंग बना करके बना देगा एक, उसके बाद ये आपका ईवीएस, एसएसटी और साइंस मिला के बोल देगा जीके जीएस, और उसी में डाल देगा करंट अफेयर्स आपका एक। तो अब हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि इतना सारा जो हम सब्जेक्ट दिए भाइयों, यही आने वाला है, यही होगा। तो अब हमको मेरा क्या रणनीति होना चाहिए, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। अब क्या रणनीति होना चाहिए, अभी से हमें क्या करना चाहिए। देखिए कुछ विषय ऐसे होते हैं ना जिसको कि आप कम समय में पढ़ करके अच्छी तरह से कर लेंगे, लेकिन कुछ विषय इतना खराब होता है उसको चाहिएगा कि हम तुरंत कर लेंगे, 1 महीना में कर लेंगे, 2 महीना में कर लेंगे, आपसे नहीं होगा। क्योंकि बहुत ऐसे आदमी होंगे जो बहुत पहले पढ़ाई छोड़ दिए होंगे, और कुछ होंगे कि आप तैयार हो रहे हैं। पता है इसमें सफलता किसको मिलेगा, जो शुरू से ही कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, उसका सब कुछ इधर क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ है और कंपटीशन का तैयारी कर रहा पढ़ रहा है, उसको कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। फंस जाइएगा आप लोग। तो आपको क्या करना चाहिए, अभी से आपको किन किन विषयों पर ध्यान देना चाहिए, विशेष करके आपको मैथ पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। मैथ और करंट अफेयर्स, ये जो मैथ और करंट अफेयर्स और ये जो जीके जीएस जो है, इस पर आपको पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। ये 3 विषय को आप जो है जल्दी नहीं कर पाइएगा। आप चाहेंगे कि हम तुरंत कर लेंगे, बस की बात नहीं है। तो आपको मैथ, अब बोलेगा कि मैथ से हम क्या पढ़े हैं, मैथ का कौन कौन विषय किससे पढ़ना चाहिए। तो मैथ का देखिए, इसमें हम अगर कहते हैं आप आर एस अग्रवाल से पढ़ लीजिए, या हम बोल देंगे कि आप 3 से लेकर के जो 10 तक का बना लीजिए, तो ये सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक संभवतः हम आपको कह सकते हैं कि हमको आर एस अग्रवाल के कौन कौन विषय, आर एस अग्रवाल का गणित बनाना चाहिए या हमको 10 तक का हमको करना चाहिए। तो हम ऐसा आपको कुछ भी सलाह नहीं देंगे। अगर कोई पुराना एग्जाम वगैरह अगर सुपर टेट का जो हुआ है, अब वहाँ का जब आप क्वेश्चन हम देखें सुपर टेट का, तो उसमें क्या देखें कि हम अगर 3 से लेकर के अगर हम 10 तक अगर गणित बना लेते हैं तो उस तरह का प्रश्न नहीं आया था। वहाँ पर जब हम देखें तो नंबर सिस्टम वगैरह, यानी जो आर एस अग्रवाल वगैरह वाला जो बुक रहता है, तो वो सब था। अब बोलेंगे कि अगर आर एस अग्रवाल से बनाएंगे तो क्या पूरा बना लेंगे पूरा, वैसा कोई जरूरी नहीं भाइयों। उसका आपको एक बार हम फिर कुछ दिन के बाद हम लाएंगे, आखिर मैथ से क्या पढ़ना चाहिए, साइंस से क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, उस पर भी हम वीडियो लाएंगे कुछ दिन के बाद। तो इसमें जो है हम आपको 3 से लेकर के 10वां तक का गणित बनाने के हम ये सलाह नहीं देंगे। हम आपको बोलेंगे आप आर एस अग्रवाल में नंबर सिस्टम वगैरह जो है, उसमें जो कैलकुलेशन टाइप का सवाल है, जो थ्योरेटिकल वो नहीं, जो कैलकुलेशन टाइप का जो सवाल है उस पर आपको फोकस करना चाहिए। ये मैथ की बात हो गई। अब हम बात करते हैं आपको साइंस, ईवीएस और एसएसटी, इस पर क्या करना चाहिए। तो ईवीएस के लिए हम आपको सीधा बोलेंगे कि ईवीएस के लिए कुछ नहीं करना, आपको एनसीईआरटी का बुक जो 3 से लेकर के 5 तक, ईवीएस के लिए 3 से लेकर के 5 तक आपको पढ़ना चाहिए। अब बोलेंगे साइंस के लिए क्या करना चाहिए। अब कहिएगा, अब अगर ईवीएस नहीं आए, एक बात के मैंने, अगर ईवीएस नहीं आए इसके जगह पर जीएस कर दे, जनरल ये जो देख रहे हैं ईवीएस और एसएसटी, इसके जगह पर कर दे जनरल स्टडीज। आपको बताएं जो सुपर टेट का एग्जाम होता है यूपी में, वहाँ पर जनरल स्टडी है, ना कि आपका ईवीएस और एसएसटी है, ये सब नहीं है। तो इसके लिए क्या, इसके लिए आपको लूसेंट का सहारा लेना होगा। और ये साइंस का भी, यानी कहने मतलब मेरा क्या हुआ कि आप आर एस अग्रवाल का वो गणित का वो पर्सन बने जो कैलकुलेशन वाला है। और जीके जीएस के लिए, यानी जीएस यानी जनरल स्टडीज, और ये साइंस के लिए, इसके लिए आप क्या करिए, लूसेंट को पढ़िए। अब बोलेगा लूसेंट को पूरा डीप पढ़ना है क्या, नहीं, जो हाईलाइटेड है मतलब उसको पढ़िए, लेकिन अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, मेरा सलाह होगा। और इस चीज़ को आप सोचिएगा कि हम जल्दी कर लेंगे, आपके बस की बात बिल्कुल नहीं है। अब रही बात सीडीपी को भी हम छोड़ रहे हैं, अभी रही बात रीजनिंग की। रीजनिंग में हमें क्या करना चाहिए, तो रीजनिंग का जब तक आपका सिलेबस नहीं आ जाता है, जब तक सरकार नोटिफिकेशन जारी नहीं करता, इसको बनाने से कोई फायदा नहीं है, मेरा सलाह है। और थोड़ा बहुत रीजनिंग तो आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है। अब सबसे बड़ा बात हुआ करंट अफेयर्स का। इसको चाहिएगा कि हमारा गणित क्या होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेगा, जान जाइएगा। साइंस, एसएसटी, ये सब क्या है, ये सब आप पहले भी पढ़े होंगे, जीके जी थोड़ा बहुत पढ़िएगा, हो जाएगा। लेकिन ये जो करंट अफेयर्स वाला पर्सन है भाइयों, इसको चाहिएगा कि 1 दिन में 2 दिन में हम कर लेंगे, ये आपकी बस की बात नहीं है। अब देख रहे हैं बेटे, इसको 30 नंबर दिए हैं, अपने मन से 30 नंबर नहीं दिए, कहीं तो हम देखे होंगे ना, वहाँ से ये जो नंबर सबका दिए हैं कहीं से हम देख करके ही दिए हैं, अपने मन से कुछ नहीं किए हैं कि अपने मन से बैठा दिए 10, 20, 30 ऐसा नहीं किए हैं।
इसीलिए आपको बोल रहे हैं करंट अफेयर्स पर आप अच्छी तरह से फोकस कीजिए। अगर करंट अफेयर्स आपका गड़बड़ा गया तो 30 बड़ा वेटेज है, गड़बड़ा जाएगा आपका एग्जाम। अब रही बात कि सीडीपी को भी आपको हल्का फल्का देखना चाहिए। तो सीडीपी को कैसे क्या देखेंगे? आप पहले सीटेट पढ़े ही हैं। सीटेट का जब आप एग्जाम दे करके आए हैं, जब आप सुपर टेट का एग्जाम दीजिए तो आप सीटेट निकाले हैं, बीटेट निकाले हैं, तो आप सीडीपी पढ़े ही होंगे। बस थोड़ा बहुत आपको देखिएगा, आपका हो जाएगा। कंप्यूटर क्या करना है, कंप्यूटर से क्या पढ़ें? तो कंप्यूटर में कुछ नहीं करना है, लूसेंट पढ़े हैं ना, लूसेंट कंप्यूटर का, लूसेंट का आता है ना बुक एक कंप्यूटर वाला, उसी को पढ़ लीजिएगा, बस हो जाएगा। अब चलिए कौन सा सेक्शन बच गया? लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या करना है आपका? इसमें हिंदी का वेटेज ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर हिंदी में क्या करना है आपका? जो ये 40 नंबर हम दिए हैं लैंग्वेज में, इसमें 20 नंबर का लगभग हिंदी रहेगा। इसमें जानते हैं आप क्या नहीं कर पाइएगा जल्दी? आपको व्याकरण पोर्शन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कुछ शब्द होते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, यह परेशान करेगा आपको। यही सब आपको बहुत दिक्कत करेगा बनाने में। उसके बाद प्रत्यय वगैरह पूछा जाएगा आपसे, तो वो सब कठिन थोड़ा सा रहता है। तो एक बुक है अच्छा सा, हम आपको सलाह देंगे, बताएंगे बाद में। एक दिन जब बुक की चर्चा करें किस पर क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उस पर करेंगे। तो यानी व्याकरण पोर्शन पर आप ध्यान दीजिए। और रही बात अब इंग्लिश का, इंग्लिश अगर 10 नंबर रहेगा तो आप उतना इंग्लिश खूब ही इंग्लिश क्यों नहीं पढ़े? बिहार के सब विद्यार्थियों को हम जानते हैं हकीकत, इंग्लिश खूब पढ़ने की सलाह दे देंगे, पूरा टाइम बर्बाद कर ले, 10 नंबर के लिए इंग्लिश पढ़े, आपका हुआ ही नहीं। पता है जो नहीं पढ़ेगा वो भी आपसे ज़्यादा बना लेगा या आपके बराबर बनाएगा। तो हम सलाह देंगे हल्का फल्का पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इंग्लिश का भी हम पढ़ने का बिल्कुल सलाह नहीं देंगे। आप जो जानते हैं उसी से काम चला लीजिएगा। अब रहा बात संस्कृत। संस्कृत में देखिए, हिंदी के आप अगर आप व्याकरण पढ़ते हैं तो उसी थोड़ा बहुत संस्कृत में मदद मिलेगा, कर लीजिएगा। अब बहुत आदमी ऐसा जो सीटेट में संस्कृत लेकर एग्जाम दिया, कुछ तो क्वालिटी होगा ना, तो हो जाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है? मेरा कहने का मतलब आपको मुख्य किस पर फोकस करना चाहिए, जो कि हमको एग्जाम अगर अचानक अगर सरकार प्लानिंग बना दे कि अभी एग्जाम लेंगे तो हम आगे बकाया नहीं, तो मेन फोकस करना हमको मैथ पर, आर्स अग्रवाल को बनाना है, कैलकुलेशन वाला बेस्ड। उसके बाद साइंस और ईवीएस एसएसटी को मिला करके जो है ना, जानते हैं दोस्तों, हमको सिर्फ लूसेंट का जीएस पर ध्यान देना चाहिए। अब लूसेंट का जीएस इसलिए सलाह दी है, जब हम सुपर टेट का देखें यूपी वाला ना, तो वो जीएस जो है वो जनरल स्टडीज़ की तैयारी पूछता है एग्जाम में, न कि आपका तीसरा से लेकर के 10 माह तक में क्या क्या एग्जाम में है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उस तरह से नहीं करता है। उसके बाद सीडीपी का तो हम बोलेंगे सीट जो पहले सीटेट में पढ़े थे उसी को देखिए या नहीं देखिए, अलग अलग बात है। फिर रीजनिंग का भी सलाह नहीं देंगे। कंप्यूटर का करेंट अफेयर्स का, यानी कहने मतलब क्या हुआ, मैथ, और उसके बाद जीएस यानी लूसेंट वाला, और करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स आप स्पीडी का ले सकते हैं या एडिटोरिया का ले सकते हैं, इसमें से किसी का ले लीजिएगा, बस पढ़िएगा। ये करेंट अफेयर्स और जीएस और मैथ, इस पर ध्यान दीजिए और खूब आंदोलन करते रहिए, लेकिन इस पर ध्यान दीजिए। और अचानक एग्जाम ले लेगा तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, वीडियो बड़ा थोड़ा सा बन गया है, अब यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब अगला दिन जो है हम बात करेंगे बुक के बारे में कि कौन कौन से बुक से पढ़ना चाहिए। अभी थोड़ा बहुत बताए, सब विषय बता देंगे कौन कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, किसको नहीं पढ़ना चाहिए, कौन कौन चैप्टर छोड़ देना चाहिए। वो सारी बातों पर पढ़ने से ज़्यादा मायने रखता क्या नहीं पढ़ना, तो उन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे एक दिन। बस इतना ही करते हैं। जय हिंद।